हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमआरएस जो एग्ज़ाम लिया था उसका जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन था वो 6 तारीख को एंड हो चुका है। ठीक है, तो आखिर फाइनल आंसर की कब आएगी? जो फाइनल आंसर की होगी वो कब आएगी? ठीक है, और कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल आंसर की कब आएगी और कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि जो फाइनल आंसर की है वो कब, देखिए आप लोगों ने बहुत सारे उसमें क्वेश्चन आंसर की, अगर आप लोग अच्छे से मिलाए हो देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। ये जानबूझ के किया हमारे से, ने क्यों किया पता नहीं, हो सकता जानबूझ के किया होता कि पैसे मिले। भाई 1,000 रुपये, भाई इतनी छोटे छोटे क्वेश्चन गलत किए गए हैं जो हर एक कंपटीटर को, जो कंपटीशन की तैयारी करता है उसको आते होंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को उसने गलत किया। क्या वो एमआरएस बोर्ड वाले को वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे? बिल्कुल आ रहे होंगे। भाई एक क्वेश्चन गलत हो जाए, दो मतलब दसों क्वेश्चन में गलतियाँ हैं, तो ऐसा किस लिए किया गया? हो सकता है पैसे कमाने के लिए किया गया हो। भाई इतनी बड़ी गलतियों की उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, तो अब जैसा भी हो, लेकिन अब उस पर क्या हुआ है, ऑब्जेक्शन हुआ है, तो इमारत वाले कुछ ना कुछ तो उस पर करेंगे, देखेंगे उसको, समझेंगे, आंसर तो सही करेंगे। तो सपोज करो जिसके नंबर बनने थे 70, कितने बनने थे 70। ठीक है, तो जैसे सपोज करो उसके वो दो क्वेश्चन गलत थे तो +2 हो सकते हैं। और मान लो इन भाई साहब के कोई दूसरा था, उनके वही दोनों गलत के सही थे, तो इनके दो क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, तो ये 72 चले जाएंगे और ये 60 पे आ जाएंगे। तो कुछ लोगों का स्कोर घट सकता है, कुछ लोगों का स्कोर बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात तो होगी भाषा में। भाषा वाला सेक्शन क्या है, भाषा में अभी तो कुछ लोग पास हैं, अभी तो कुछ लोग पास हैं और कुछ लोग फेल हैं। मान लो ऑब्जेक्शन किया गया, क्या हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ। ऑब्जेक्शन के बाद मान लो, मान लो ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसके 5-6 सही थे, 4 गलत थे, क्योंकि सब लोगों ने पूरे पूरे कराए हैं। ऑब्जेक्शन में क्या हुआ, जो इनका सही वाला था उसको गलत मान लिया गया, तो इनके 5 सही और क्या हो गया, 5 गलत हो गया। तो भाई भाई साहब ये क्या हो गया, बाहर हो गए। तो अभी ये भी बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखिए। ठीक है, भाषा वाला सेक्शन जो था बहुत ही टफ पढ़ने वाला है लोगों को। ये मान के चलो अगर 1 लाख लोगों ने पेपर दिया है तो उसमें से 30,000 लोग तो भाषा की वजह से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जिनके अच्छे नंबर वो भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कट ऑफ क्या रह सकती हैं, पहले मैं टीजीटी की बात करूँगा। टीजीटी मैथ की, किसके लिए, टीजीटी मैथ के लिए। टीजीटी मैथ का अगर आप देखोगे तो टीजीटी मैथ का पेपर तो थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन चीज़ें कन्फ्यूजिंग ज़्यादा थी। तो यूआर का जो कट ऑफ जा सकता है वो मेरे हिसाब से, मैंने काफ़ी चैनलों का जो एनालिसिस करा गया था वो भी देखा है। ठीक है, मैंने खुद तो एनालिसिस नहीं कराया था। ठीक है, तो उस हिसाब से जो वोटिंग जा रही है वो अधिकतर 75 से 80 के बीच, या कह सकता हूँ 70 से 80 के बीच जा रही है। तो अब जनरल की कट ऑफ मान के रख लो 75 से 80 ही रहेगी। वन सेकंड डियर, जनरल कट ऑफ जो रहने वाली है वो 75 से 80 ही रहेगी। इससे इससे कम भी हो सकती है कि ज़्यादा नहीं होगी। कितनी, 75 से 80। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 75 से 80 मान के चलो टीजीटी मैथ के लिए। ईडब्ल्यूएस है तो इनकी भी, इनकी आप मान लो कि 72 से 75 भी रहेगी। ये लगभग अप्रॉक्स सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ओबीसी और यूआर ईडब्ल्यूएस सब में भी आप ओबीसी की भी क्या 70 से 75 मान सकते हो। बात आई SC ST की, तो इनकी आप 65 से 70 मान लो। और ये जो भैया हमारे हैं ये 60 से 65 बीच रहेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, क्योंकि अनुमान कैसे लग रहा है भाई, आप देखिए भाषा भाषा के पोर्शन में बहुत सारे लोग फेल हैं और इमारत से इतने गलत क्वेश्चन दिए हैं कि जो बच्चे भाषा में अभी पास हैं, अगर ऑब्जेक्शन सही हो तो बहुत सारे पास हो जाएंगे, बहुत सारे लेकिन फेल हो जाएंगे। अब सपोज करो रीजन क्या है, मान लो किसी ने भाषा में 2 क्वेश्चन से रह गया, तो उसने अगर 2 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया, 2 क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया, ठीक है, तो हो सकता है उसका एक ही क्वेश्चन सही हो। तो एक क्वेश्चन सही होने की वजह से ये तो रह ही गए, ये तो भैया रह ही गए हमारे, लेकिन जो दूसरा अंदर था वो भी बाहर हो गया।
ठीक है, तो ए भी होने वाला है। तो फाइनल आंसर की कब तक आएगी, हमने टीजीटी पीजीटी मैथ की बताई कट ऑफ। फाइनल आंसर की आप 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक आपको हर हालत मिल जाएगी, क्योंकि उधर होने वाले हैं इलेक्शन आगे अभी, तो ये ज्वाइनिंग वगैरह सब आपको इधर ही देंगे, ठीक है। तो 10 हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते, तो आज शाम तक ही आ जाए, ठीक है, क्योंकि उनको करना है क्या, सब कुछ सॉफ्टवेयर होता है उनके। जैसे आपने क्वेश्चन को किया, उनको मिल गया कि इस क्वेश्चन पे इतने ऑब्जेक्शन है, इस क्वेश्चन पे इतने ऑब्जेक्शन है, इस क्वेश्चन पे इतने ऑब्जेक्शन है, बस उनको देखना है। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है तो थोड़ा सा एनालिसिस करके उसको सही कर देना है, ठीक है। तो वो एक दिन का काम होता है उनका, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को काफ़ी चेकी हो गई भाई, उन्होंने स्कैन करके आपकी ओमार सीट आपके साइट पे डाली, मतलब अगर उन्होंने कॉपी को स्कैन किया, समझ लो आपको कॉपी चेक हो गई, बस उनको उस डेटा में सही आंसर की डालनी है, और आपके मार्क्स आ जाएंगे, पूरी कटाप बन के तैयार। मतलब कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। उन्होंने आपकी ओमार सीट को स्कैन कर लिया है, बस उसमें करेक्ट आंसर की डालनी है कि हाँ ये आंसर की इस सेट की है, खट से आपकी कॉपी क्या तुरंत चेक होगी, ठीक है। तो मुश्किल से 1-2 दिन का प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आंसर की आज शाम तक आ जाती है तो रिजल्ट आप मान चलो 10 तारीख तक पक्का आ जाएगा, लेकिन अगर आंसर की 10 तक आती तो रिजल्ट आप मान चलो खिचड़ी, मतलब 13-14 रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा, अगर आंसर की 10 तक आती है, ठीक है। तो ये कोई पक्की बात नहीं, मेरे अनुमान से मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को जैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टीजीटी मैथ वाले अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर टीजीटी है तो टीजीटी दे, पीजीटी तो पीजीटी में ले लीजिए। अब उसके बाद पीजीटी मैथ की बात करते हैं। देखिए पीजीटी मैथ का पेपर जिसने दिया, ठीक है, जिसने पीजीटी मैथ का पेपर दिया है उसको पता होगा, ठीक है। जिसने पीजीटी मैथ का पेपर दिया है उसको पता होगा कि पेपर का जो लेंथी, बहुत ही लेंथी पेपर था, ठीक है। तो यूआर की कट ऑफ अगर पीजीटी की बात कही जाए और भाषा, या आप लोग ने पेपर देखा होगा, सबसे टफ इंग्लिश पीजीटी मैथ में देखी है मैंने, ठीक है। पीजीटी मैथ की इंग्लिश एक भी पैराग्राफ नहीं दिया था उन्होंने, मतलब आप कह सकते हो पीजीटी मैथ में कम से कम 40% लोग भाषा में फेल होंगे, तो केवल बचे कितने, 60%। तो इसकी कट ऑफ आपकी टीजीटी से भी कम जाने वाली है, ये मेरे अनुसार अनुमान है। इसकी कट ऑफ आप जनरल की रख सकते हो 70 से 75, और ईडब्ल्यूएस की रख सकते हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की रख सकते हो 70 से 75। और जो भैया हमारा ओबीसी है, ये आप मान चलो, इसकी मैं 2 कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये 65 से इसकी कट ऑफ कम जाएगी, हो सकता है 65 से 70 के बीच हो, या हो सकता है ये 60 से 70 के बीच कहीं ना कहीं आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, और एससी की तो बहुत ही कम जाने वाली है, मान चलो 60, और एसटी की तो आपको मान चलो 55 प्लस रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो पीजीटी का मैथ था, जिन जिन लोगों ने दिया है उसको पेपर का लेवल पता होगा, ठीक है। बाकी मुझको नहीं पता, लेकिन ये कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ, जो लोग ओबीसी के हैं ध्यान रखिए, क्योंकि ओबीसी में दरअसल अगर ओबीसी को आप देखोगे, यूआर को तो मान नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी अधिकतर कहाँ से, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो अधिकतर ये लोग जो इनकी स्टडी हुई रहती है, ये यूपी बोर्ड से हुई रहती है या स्टेट बोर्ड से हुई रहती है, तो वहाँ हिंदी मीडियम चलता है। तो इन लोगों ने काफ़ी इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश वाले काफ़ी सेक्शन को झेला है, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ थोड़ा सा कमी रहेगी ओबीसी की। बाकी यूआर वालों की तो इंग्लिश थोड़ा सा सही होती है, क्योंकि अच्छे स्कूलों में, ठीक है। जो भी हो, मैं ज़्यादा इस बार नहीं करूँगा, लेकिन इनकी इंग्लिश थोड़ा सा सही होती है, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस तो यूआर का ही पार्ट है, ठीक है, यूआर का ही एक पार्ट है, ठीक है, उनको अलग किया गया है। बाकी ओबीसी, ठीक है, ओबीसी वैसे ओबीसी और यूआर में कोई अब फ़र्क नहीं रह गया, सब बराबर कट ऑफ वगैरह आती हैं। तो आप लोग अपने मार्क्स, अगर आप टीजीटी मैथ के हैं तो टीजीटी, और पीजीटी की मैथ के हैं तो पीजीटी मैथ लिख के अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ा सा अनुमान और लगा सके। और ये भी लिखिएगा कि आपके हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाई हो कि नहीं हो, ठीक है। तो अभी पैटर्न चेंज होने लगा, जो लोग 1 नंबर से फेल हो गए हैं, या जिनका 1 नंबर, इससे जिनके 6 नंबर हैं, 4 गलत हैं, तो 1 नंबर से पास हैं, वो भी थोड़ा दिल थाम के बैठें। अभी नई आंसर किया गया तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि एमआरएस की तरफ से बहुत ही रॉन्ग आंसर सही किए गए हैं, आप लोगों ने पता होगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।